A little more than 30 years ago, Edwin C. Barnes discovered how true it is that men really do think and grow rich. अगर आप अमीर होने का सोचते हैं तो आप अमीर होने की तरफ बढ़ रहे हैं. It begins with a burning desire to become a business associate of great Edison, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया. बार्न्स साहब एडिसन के लिए काम करना नहीं चाहते थे, वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे. जब पहली बार ये बात उनके दिमाग में आई, तब बार्न्स किसी भी तरह से इस बात को अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकते थे. दो परेशानियां उनके रास्ते में खड़ी थी. फर्स्ट, ही डिड नॉट नो एडिसन, या यूं कहे तो एडिसन साहब भी बार्न्स साहब को नहीं जानते थे. सेकेंड, ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू पे फेयर टू ऑरेंज, न्यू जर्सी. न्यू जर्सी वह जगह जहाँ एडिसन साहब का लैब था, या वहाँ रहते थे. किसी भी इंसान को अपने लक्ष्य से रोकने के लिए ये दो दिक्कत काफ़ी है, एक पैसे की और दूसरी ज्ञान की. पर बार्न्स साहब कोई मामूली इंसान भी नहीं थे. He was so determined to carry out a way to meet Edison कि मालगाड़ी वाली ट्रेन पर चढ़कर न्यू जर्सी तक एडिसन से मिलने के लिए वे चल पड़े. वे वहाँ पहुँचे और पहली मीटिंग में एडिसन के सामने और पूरे ऑफिस के सामने उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वे इन्वेंटर यानी एडिसन के साथ बिजनेस में आना चाहते हैं. अगर उनकी पहली मीटिंग के बारे में बात करें तो एडिसन साहब कहते हैं कि he stood there before me like an ordinary tramp, but there was something in the expression of this face which conveyed the impression that was determined to get what he had come after. I gave him the opportunity as he asked for because I saw he had made up his mind to stand by until he succeeded. पहले ही इंटरव्यू में बार्न्स को पार्टनरशिप तो नहीं मिली, पर उसे नॉर्मल तनख्वाह पर एडिसन के पास काम करने के लिए जॉब मिली. कई महीने बीते पर बार्न्स अपनी बात पर खड़ा नहीं उतर पाया. कुछ ना कुछ बार्न्स के दिमाग में तो चल ही रहा था, जो कि उसके डिज़ायर को और उत्तेजना दे रहा था. He did adopt a definite purpose in his life. He don't want to recognize as a salesman, but he wants to work with Edison in the remainder of his life. When this opportunity came, it came from the back door and from the temporary failure and from the different direction which Barnes had expected. मिस्टर एडिसन ने एक नए ऑफिस डिवाइस का आविष्कार किया. उसका नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, जिसे अब एडिफोन भी कहा जाता है. कोई भी सेल्समैन इस डिवाइस को लेकर एंथुसियास्टिक नहीं था और कोई भी सेल्समैन इस डिवाइस को नहीं बेचना चाहता था. वहीं बार्न्स ने अपना मौके का फ़ायदा उठाया और इस डिवाइस में इंटरेस्ट दिखाया. इसके बारे में उसने मिस्टर एडिसन से बात करी और मिस्टर एडिसन ने उसको बेचने के लिए अनुमति दे दी. अब बार्न्स जानता था कि वह इस डिवाइस को बेच सकता है. इसी के चलते उसने एडिसन से बात करी और बार्न्स ने इस डिवाइस को बेचकर भी दिखाया. इस डिवाइस को इतना ज़्यादा मात्रा में बेचा कि खुद एडिसन ने पूरे नेशन का, पूरे देश का ठेका इस डिवाइस को बेचने का बार्न्स को दे दिया. और इसके चलते स्लोगन भी निकला, द मेड बाय एडिसन, इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स. बार्न्स के पास कमाने से ज़्यादा बड़ा मकसद था, वह था एडिसन के साथ काम करना और एडिसन के साथ काम करने की सोच. यही बार्न्स का डिज़ायर था जो उसको आज इतना काबिल बनाता है.